दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 भाग 1 हमारी दुनिया, इसका अध्याय 7 जिस अध्याय का नाम है मानचित्र अध्ययन, इसका प्रश्नोत्तर को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर करने से पहले इस पाठ का हम सारांश के रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर को करेंगे। जैसा कि इस अध्याय 7 है और इस अध्याय का नाम है मानचित्र अध्ययन। तो इस पाठ में ना हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे एक विद्यालय का पिक्चर दिया हुआ है और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप पाएंगे कि चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है। चित्र जो होता है, तो चित्र क्या होता है कि आमतौर पर वो वैसे ही बनती है जैसे कि वो दिखाई देती है, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन जब आप मानचित्र बनाइएगा तो उसमें चीज़ों को संकेत या चिन्ह के रूप में दिखाइएगा। उसके बाद है, चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसा उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूलभूत जो अंतर है चित्र और मानचित्र में क्या है। चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है। जब भी चित्र बनाइएगा तो उसमें मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है, परंतु मानचित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग किया जाता है। चित्र और मानचित्र में यह मूलभूत या आधारभूत अंतर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपका गांव का कुछ नक्शा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तालाब को नीला कलर से दर्शाया हुआ है। पेड़ है यहाँ पे ग्रीन कलर का है। यहाँ पे विद्यालय है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो भी गांव का या किसी शहर का या देश का नक्शा होता है, तो वहाँ पे ना सिंबल के माध्यम से, चिन्ह के या संकेत के माध्यम से कुछ चीज़ को दर्शा दिया जाता है। उसके बाद है, मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप मानचित्र बनाइएगा तो उसमें 3 बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात है संकेतों का उपयोग, यानी जब भी मानचित्र बनाइएगा तो उसमें संकेत का उपयोग करना आवश्यक होता है। दूसरा है मापक का उपयोग, यानी जब भी आप मानचित्र बनाइएगा तो उसमें मापक का उपयोग भी करना पड़ेगा। और तीसरा है दिशाओं का निर्धारण, मानचित्र बनाते समय दिशाओं का भी निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। यानी मानचित्र में जितना भी चीज़ बनाते हैं हम लोग दिखाते हैं, उसको हम क्या चीज़ के रूप में, संकेत के रूप में दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोला है कि मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब हम ज़मीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो वह बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब ज़मीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो वहाँ पे कागज़ पर दर्शाने के लिए उसे हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कागज़ में यह मानचित्र नहीं समा सकता है। ज़मीन का छोटा सा हिस्सा दिखाना होता है तो वहाँ पे हम लोग बड़ा स्केल का उपयोग करते हैं। जब भी ज़मीन का एक बड़ा सा भूभाग को दिखाना पड़ता है तो वहाँ पे मानचित्र बनाने के लिए हम छोटा स्केल का सहारा लेते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है, हम ज़मीन पर की छोटी छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं। अगर आप किसी भी बड़े चीज़ का मानचित्र बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप छोटे स्केल का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि ज़मीन की प्रत्येक छोटी विशेषताओं को भी आप आसानी से वहाँ पे दिखा या समझा सकते हैं। इसीलिए जितना से बड़ा मानचित्र बनाइएगा उसमें उतना ही छोटा से छोटा स्केल का सहारा लेंगे। इससे क्या होता है कि आसानी से आप सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाते हैं तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ता है। जब भी आप स्कूल का मानचित्र बनाते हैं तो वहाँ पे बड़े मापक का सहारा लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। परंतु अगर देश को मानचित्र बनाना हो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश का जो मानचित्र होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। जब भी आप देश का मानचित्र बनाइएगा तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब वहाँ पे 1000 किलोमीटर रखना पड़ेगा, और जब स्कूल का बनाइएगा तो 1 सेंटीमीटर का मतलब वहाँ पे 1 मीटर होगा।
उसके बाद है कि गुरुजी ने बच्चों को आगे समझाया कि पहले आप लोगों ने दीवार को मीटर स्केल से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल के बराबर माना। अर्थात आपके नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो वास्तविक रूप में कमरे में वह 1 मीटर के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग मापक के बारे में जानेंगे। मानचित्र या नक्शा पर दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। उसके बाद है, हर मानचित्र में एक मापक दिया जाता है या दिया होता है जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी जितने भी मानचित्र बनता है तो उसमें एक मापक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दिशाएं के बारे में जानेंगे। तो नक्शे में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर होती है। आप जब भी मानचित्र बनाइएगा तो ऊपर वाला जो होता है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कागज़ है, तो ये वाला जो भाग है उत्तर दिशा को दर्शाएगा, इसका निचला भाग जो है दक्षिण दिशा को, और दायां साइड वाला पूर्व दिशा को, पश्चिम वाला जो होगा यानी बायां साइड जो होगा वो पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। वही बात यहाँ पे बोला है कि नक्शे में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर होती है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। अब मानचित्र के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो आइए हम एक एक मानचित्र के बारे में जानते हैं। पहला था आपका भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र की क्या विशेषता है, किसे कहते हैं? तो इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। जो भौतिक मानचित्र होता है उस मानचित्र के द्वारा हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। तो इस मानचित्र में हम लोग गाँव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। यानी राजनीतिक मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं? गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व के आदि को, सीमाओं को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र आदि। तो थीमेटिक मानचित्र में याद रखिएगा जलवायु मानचित्र होता है, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, वनस्पति मानचित्र इत्यादि। ये सब जो होता है थीमेटिक मानचित्र में होता है। यहाँ पे देखिए कुछ हमको सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे लाइन है लिखा हुआ है ना। तो रेलवे लाइन का सिंबल कैसा होता है? इस प्रकार होता है। उसके बाद है ऐसा आपको जहाँ दिखेगा तो इसका मतलब है कि आगे पक्की सड़क है। इस तरह आपको डॉट डॉट दिखेगा तो समझ जाना है कि कच्ची सड़क है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सिंबल है, यह राज्य की सिंबल है, ये आपका जिला का सिंबल होता है। ऐसे ऐसे इस प्रकार डैश 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 जिला का सिंबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा जहाँ पे आपको दिख जाएगा ये आपका नदी का सिंबल होता है, और ऐसा जहाँ दिखेगा वो नहर का सिंबल होता है। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर बैठा लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसका सिंबल कैसा होता है। ऐसा अगर दिखेगा तो इसका मतलब है आगे तालाब है, और ये सर्कल टाइप का दिखेगा तो इसका मतलब होता है कि आगे क्या है? कुआं है। और ये मंदिर का सिंबल है। रास्ते में आप लोग अगर कहीं सफ़र करते हैं तो सफ़र करते के दौरान ना बहुत सारे सिंबल आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका मस्जिद का है, ये आपका गिरजाघर का है, और ये जो है आपका सड़क और पुल दोनों का है। सड़क पुल का ऐसा संकेत होता है। उसके बाद ये आपका पेड़ का है, और ये जो है घास का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुरुजी ने बच्चों को बताया, क्या बताया? नक्शे में रंगों एवं चिन्हों, प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एकरूपता रखी गई है। जैसे जलाशय को हम लोग किस रंग से दर्शाते हैं? नीला रंग से। जो जलाशय होता है उसको नीला रंग से दर्शाया जाता है। किसमें? मानचित्र में। पर्वत जो होता है उसको भूरा रंग से दर्शा देते हैं। जब भी आपको पर्वत दिखाई देगा तो वह भूरा रंग से
कलर कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो पर्वत है। जब नीला रंग आपको दिखाई देगा इसका मतलब है कि वो क्या है, जलाशय है। और जब भी मानचित्र में अगर आप पठार देखते हैं तो पीला रंग अगर दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पठार है। और जब भी आप मानचित्र बनाते हैं या मानचित्र जो बना होता है उसमें अगर हरा रंग देख रहे हैं तो हरा रंग का मतलब वहाँ पे मैदान होता है। तो याद रखिएगा, नीला रंग का मतलब मानचित्र में जलाशय होता है, भूरा रंग का मतलब पर्वत होता है, पीला रंग का मतलब पठार होता है और हरा रंग का मतलब वहाँ पे मैदान होता है। तो इस प्रकार हम इस पाठ को सारांश के रूप में पढ़ लिए। अब इसका हम प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास दिया हुआ है, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। इसमें हमको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा उस ऑप्शन को हमको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ज़मीन के जब बड़े भाग को अगर कागज़ पर आपको दिखाना होगा तो वहाँ पे हम लोग किसका, छोटे मापक का प्रयोग करेंगे। और ज़मीन का जब छोटा भाग को दिखाना पड़ेगा तो वहाँ पे बड़े मापक का प्रयोग करेंगे। आपको पीछे बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटे मापक का, है ना। याद रखिएगा, ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक का दूसरा है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। तो आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जिस मानचित्र में पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो इत्यादि को दर्शाते हैं उसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। ठीक है। उसके बाद देखिए एक का 3 है मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाते हैं, तो जो मैदान होता है ना उसको हम लोग हरे रंग से दिखाते हैं। किस रंग से, हरे रंग से। तो इसका 3 का घ हो जाएगा। उसके बाद चौथा है मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी मानचित्र बनाते हैं तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। ये नीचे वाला साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा किधर होगी, नीचे की ओर, नीचे है ना, तो नीचे की ओर, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो चौथा का घ। उसके बाद पांचवा देखिए मानचित्र निर्माण में ध्यान रखनी चाहिए। जब भी मानचित्र को निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो उस समय संकेतों का, दिशाओं का और मापक का तीनों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी का, संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, इसलिए इसका घ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगहों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र जो होता है उसमें जलीय भाग जो होता है उसको नीला रंग से, किस रंग से, नीला रंग से हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा डैश की तरफ होती है। तो आपको यहाँ पे बताया है, जस्ट बताया है कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऊपर, ऊपर की ओर होती है या ऊपर की तरफ होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। तो जो जनसंख्या मानचित्र है वह है आपका थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीमेटिक, 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 थीमेटिक मानचित्र हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे चित्र एवं मानचित्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है, देखिए चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसे वो दिखती है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि चित्र में आमतौर पे चीज़ें वैसे ही बनती है जैसे कि वो दिखाई देती है। जो मानचित्र होता है तो मानचित्र में क्या लिखेंगे, इसमें चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। यानी जो मानचित्र बनाते हैं तो उसमें चीज़ों को हम लोग संकेत या चिन्ह के रूप में दिखाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अंतर है चित्र में, यह आमतौर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे होकर देख रहा है।
ठीक है। जब भी हम चित्र बनाते हैं तो यह आमतौर पर वैसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे होकर देख रहा है, लेकिन जब मानचित्र को बनाते हैं तो यह हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहा हो। ठीक है। उसके बाद चित्र और मानचित्र में तीसरा अंतर को देखिए। चित्र में तीसरा अंतर है कि इसमें मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है। जब भी चित्र बनाते हैं तो वहाँ पे मापक स्केल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब मानचित्र बनाते हैं तो इसमें मापक स्केल का उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हमको विश्व का मानचित्र बनाना होगा तो हमको किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। तो लिखेंगे आंसर में कि विश्व को मानचित्र बनाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। इसमें 3 बातें जो है महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बात है। पहली बात है संकेतों का उपयोग। जब भी आप विश्व का मानचित्र बनाइएगा तो वहाँ पे संकेतों का उपयोग को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है, मापक का उपयोग। जब भी आप विश्व का मानचित्र बनाइएगा तो वहाँ पे हम मापक का भी उपयोग को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद तीसरा है दिशाओं का निर्धारण। तो मानचित्र बनाते समय हमको दिशाओं का निर्धारण को भी ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा मानचित्र जो होगा सही बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है। तो मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग जो होता है पर्वत का, पठार का, जलाशय का, मैदान का प्रतीक है। लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मानचित्र के कितने प्रकार हैं लिखे। तो आपको पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं, लिख लेंगे कि मानचित्र का मुख्यतः 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा है। पहला आपका भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे, तो इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं, वैसे मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो इस मानचित्र में हम लोग गाँव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। राजनीतिक मानचित्र में हम लोग गाँव, शहर, राज्य, देश विदेश की सीमाओं को दर्शाते हैं। ऐसे मानचित्र हमारा क्या कहलाता है, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद है आपका जो तीसरा मानचित्र का प्रकार है वो है थीमेटिक मानचित्र। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। कौन सा मानचित्र में, थीमेटिक मानचित्र में। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। ये सब जो है हम लोग थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है। लिख लेंगे कि मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे होता है। तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा के सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मापक क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को हम लोग मापक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम अध्याय 7 का सारे प्रश्नों को उत्तर को कर लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।